महाभारत के युद्ध का 14वां दिन और रात के अंधेरे को चीरती एक भयावह घटना। सूरज डूब चुका था, लेकिन युद्ध का कोलाहल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। मायाओं का स्वामी, भीम का पराक्रमी पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को उथल पुथल करते हुए विनाश की आंधी की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कर्ण। घटोत्कच की प्रचंड शक्ति देखकर दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने घबराकर दुशासन से चिल्लाकर कहा कि किसी भी तरह कर्ण की रक्षा करो। उसी पल अपने पिता जटासुर की मृत्यु का बदला लेने को आतुर एक और भयानक राक्षस अलम्बुश दुर्योधन के सामने आकर युद्ध की अनुमति मांगता है। दुर्योधन प्रसन्न होकर कहता है, जाओ घटोत्कच को मारकर यमलोक भेज दो। युद्ध शुरू हुआ और दोनों राक्षसों के बीच का टकराव अत्यंत भयानक था। गर्जनाएं, मायाएं, अंधेरा और मौत की परछाइयां। लेकिन विध्वंस के बीच घटोत्कच अचानक बिजली सी गति से अपनी तलवार उठाता है और एक ही वार में अलम्बुश का सिर धड़ से अलग कर देता है। रक्त में भीगा वो सिर बालों से पकड़कर वो दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ता है। मुस्कुराते हुए वो सिर को दुर्योधन के रथ पर फेंक देता है और व्यंग से कहता है, दुर्योधन, जिस पर तुमने भरोसा किया था वो अब मर चुका है, क्योंकि एक राजा, एक ब्राह्मण और एक स्त्री को कभी भी खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। इसलिए ये रहा तुम्हारे लिए मेरा उपहार। इसके बाद वो गर्जना करता हुआ बोला, अब देखना दुर्योधन, बहुत जल्द तुम कर्ण की मृत्यु भी अपनी आंखों से देखोगे। ये कहकर वो कर्ण की ओर अम्बुओं की वर्षा करते हुए दौड़ पड़ा और उसके पश्चात शुरू हुआ महाभारत का सबसे भयावह, सबसे उग्र, सबसे प्रचंड रात्रि युद्ध, कर्ण बनाम घटोत्कच। ऐसी अनसुनी, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद जी।